आप नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं या बीज लगाकर कोई फल या सब्जी का प्लांट उगाते हैं। शुरुआत में तो वो ठीक ठाक बढ़ता है, पर कुछ वक्त के बाद प्लांट कमजोर होने लगता है या उसमें फल फूल आना बंद हो जाते हैं। पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है और आप समझ नहीं पाते कि आपसे कहाँ गलती हुई है। अक्सर पुअर सॉइल या न्यूट्रिशन की कमी के कारण ऐसा होता है, क्योंकि अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए हर प्लांट की अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी की सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना पौधे की सेहत का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक खाद को मिलाकर बना सकते हैं बेस्ट ऑल पर्पस और 100% ऑर्गेनिक एनपीके फर्टिलाइजर, जिससे गमले में भी मेरे प्लांट इतनी शानदार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूट प्लांट, डेकोरेटिव प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट, सभी को बढ़ने और फलने फूलने के लिए न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधे के लिए सबसे जरूरी होते हैं 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो कहलाते हैं एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन पत्तियों और पूरे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। सभी डेकोरेटिव इंडोर और आउटडोर पौधे और सभी तरह की पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, धनिया, मेथी, पत्ता गोभी को नाइट्रोजन रिच खाद देना चाहिए। फास्फोरस पौधे की जड़ों की ग्रोथ करता है और इसी से पौधे में फूल और फल बनते हैं। तो फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर को ऐसे प्लांट्स में डालना चाहिए जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम चाहिए, खासतौर पर जमीन के नीचे लगने वाली सब्जियां जैसे आलू, गाजर, मूली, प्याज, चुकंदर और शलजम। पोटेशियम से रूट सिस्टम हेल्दी होता है, इससे प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बूस्ट होती है। ये जड़ों को पानी और न्यूट्रिशंस भी अवेलेबल कराता है और बीमारियों से भी बचाता है। एनपीके के अलावा पौधे को थोड़ी क्वांटिटी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की भी जरूरत होती है। इसके अलावा ओवरऑल ग्रोथ के लिए प्लांट को चाहिए होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन और आयरन। केमिकल फर्टिलाइजर्स सिंथेटिक मटेरियल्स या खदानों से निकले मिनरल्स से बनी होती है, जबकि ऑर्गेनिक खाद बनी होती है जैविक चीजों से जैसे कि पेड़ पौधे, समुद्री वनस्पति, सड़ा गला कचरा या जानवरों के वेस्ट और बाय प्रोडक्ट जैसे ऑर्गेनिक मैटर्स से। केमिकल फर्टिलाइजर्स फास्ट रिलीजिंग होते हैं, यानी इनके न्यूट्रिएंट्स तुरंत रिलीज होकर पौधों को मिल जाते हैं। ये पौधों के लिए इंस्टेंट फूड की तरह होता है। हालांकि आप चाहे तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स भी यूज कर सकते हैं, मगर होम गार्डनिंग में इसकी ज्यादा जरूरत होती नहीं है और मैं पर्सनली भी इन्हें ना तो यूज करता हूं ना रिकमेंड करता हूं, क्योंकि बार बार एनपीके, पोटाश, यूरिया या डीएपी जैसे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से उनका ज्यादातर हिस्सा सॉल्ट और अनब्रेकेबल कंपाउंड बनकर मिट्टी में जमा होता रहता है और इस तरह की मिट्टी में धीरे धीरे करके सभी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव खत्म होने लगते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इससे मिट्टी की क्वालिटी और फर्टिलिटी दोनों ही कम हो जाती है, जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करने के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पौधों के लिए एक हेल्थ फूड की तरह हैं। ये स्लो रिलीजिंग होते हैं क्योंकि पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं और इसके बाद पोषक तत्व मिट्टी में धीरे धीरे रिलीज होते हैं, जिन्हें पौधा अपनी जरूरत के हिसाब से एब्जॉर्ब करता रहता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या जैविक खाद मिट्टी में जरूरी न्यूट्रिशंस रिलीज करने के साथ ही ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ाते हैं और ह्यूमस से मिट्टी की वाटर रिटेंशन यानी पानी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है। खाद के ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी को और ज्यादा फर्टाइल बनाकर मिट्टी की कंडीशनिंग करते हुए ओवरऑल क्वालिटी को लगातार सुधारते रहते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ तेज हो जाती है, जिससे मिट्टी के नीचे पौधे का रूट सिस्टम भी हेल्दी डेवलप होता है। तो मिट्टी के नीचे जितना अच्छा और घना रूट सिस्टम डेवलप होगा, ऊपर पौधा उतना ही अच्छा और हेल्दी ग्रो होगा। तो अब आप जानते हैं कि किस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की एनपीके वैल्यू क्या होती है। इनके कॉम्बिनेशन से आप घर पर ही ऑर्गेनिक ऑल इन वन एनपीके फर्टिलाइजर बना सकते हैं। अब मैं लगभग 8 किलो ऑल पर्पस ऑर्गेनिक खाद बनाने वाला हूं। सबसे पहले मैं लूंगा 2 किलो के आसपास अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद। इसके बाद आपको लेना है 2 किलो वर्मी कंपोस्ट या होममेड कंपोस्ट। अब लेना है 1 किलोग्राम नीम खली पाउडर। इसके बाद हम लेंगे 1 किलोग्राम बोन मील पाउडर। बोन मील की जगह आप बनाना पील फर्टिलाइजर या सोयाबीन की खली भी ले सकते हैं। अब इसमें मिक्स करेंगे 1 किलो सरसों की खली। ये चिप्स के फॉर्म में होती है, इसलिए मैंने इसे ग्राइंडर में थोड़ा ग्राइंड कर लिया है। अक्सर मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्ते मुड़ने लगते हैं या पीले पड़ने लगते हैं। इसके लिए हम ऐड करेंगे 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट।
इसे हम एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। एप्सम सॉल्ट खदानों से निकलता है और 100% नेचुरल होता है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। तो लीजिए, हमारा बैलेंस्ड ऑल पर्पस प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार हो गया है। इस यूनिवर्सल मिक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बार बार अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को नहीं देना पड़ेगा और एक बार में ही पौधे को उसकी जरूरत का सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, जिससे काफी टाइम और एनर्जी की बचत होगी। हर तरह के पौधों के लिए मीडियम साइज के गमले में महीने में एक बार इस फर्टिलाइजर मिक्स की 1-2 मुट्ठी डालकर मिट्टी को लूज कर दें। ये सभी आइटम्स आपके सिटी के किसी भी बड़े एग्रीकल्चर स्टोर या नर्सरी पर आसानी से मिल जाएंगे और ये सब amazon.com पर भी अवेलेबल हैं। आप किचन के वेस्ट से भी बेहतरीन कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। इसके लिए आप इस तरह की किसी पुरानी प्लास्टिक फ्रूट क्रेट को लेकर आसपास से प्लास्टिक शीट से कवर करके कंपोस्ट बिन बना लीजिए। आप मिट्टी के गमले या पुराने मटके में भी कंपोस्ट बना सकते हैं। सबसे नीचे सूखी पत्तियों की एक लेयर बनाइए। दूसरी लेयर के लिए इसमें थोड़ी मिट्टी डालिए। इसके बाद डालिए किचन वेस्ट। इसके ऊपर 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालिए, क्योंकि खाद में मौजूद माइक्रोब्स कंपोस्टिंग की प्रोसेस को तेज कर देते हैं। अब आप इसमें रोजाना निकलने वाले किचन वेस्ट और उसके ऊपर उतनी ही क्वांटिटी में ड्राई वेस्ट की लेयर बनाते रहें और हर 15 दिन में इन लेयर्स को पलटते रहें। 3 महीने बाद कचरा अच्छी तरह से डिकम्पोज होकर इस तरह की शानदार कंपोस्ट खाद में बदल जाएगा। बनाना पील फर्टिलाइजर बनाने के लिए केले के छिलकों को तेज धूप में 6-7 दिन के लिए सुखा लीजिए। पूरी तरह से सूख जाने के बाद छिलके इस तरह के क्रिस्पी होने पर इन्हें मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। इस पाउडर की 1 चम्मच गमले में डालकर मिट्टी से कवर कर दीजिए। इसमें 42% पोटेशियम और हाई कैल्शियम भी होता है, इसलिए आप इसे बोन मील की जगह भी यूज कर सकते हैं। केले के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए 3-4 केले के छिलकों को चॉपर में चॉप कर लीजिए। अब 1 लीटर पानी में इन चॉप्ड छिलकों को मिलाकर इसे कवर करके 10 दिनों के लिए शेड में रख दीजिए। 10 दिन बाद छिलके फर्मेंट होकर पानी में मिनरल्स रिलीज कर देते हैं। अब इन्हें छानकर इसमें 50% पानी मिला लीजिए। न्यूट्रिएंट्स से भरपूर इस लिक्विड फर्टिलाइजर को हर 15 दिन में एक बार सीधे मिट्टी में डालिए। मैं इन गले हुए छिलकों को फेंकूंगा नहीं, ये सीधे जाएंगे मेरे कंपोस्ट बिन में। बैलेंस्ड नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको चाहिए प्याज के छिलके, संतरे के छिलके और केले के छिलके। इन तीनों को बराबर क्वांटिटी में लेकर चॉप कर लीजिए। प्याज के छिलकों में फास्फोरस होता है, संतरे के छिलकों में हाई नाइट्रोजन होता है और केले के छिलकों में होता है 42% पोटेशियम। इसलिए इनके कॉम्बिनेशन से प्लांट को एनपीके तीनों मिल जाते हैं। 1 लीटर पानी में चॉप्ड मिक्सचर को डालकर 10 दिन के लिए शेड में रखिए। 10 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो चुका है। आधा ग्लास लिक्विड में आधा ग्लास पानी मिलाइए और हर तरह के प्लांट में महीने में एक बार डालिए। कंपोस्ट टी बनाने के लिए आपको चाहिए किसी भी तरह की कंपोस्ट खाद, चाहे वो गोबर खाद हो या वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से बनी हुई खाद। बस ध्यान रहेगी वो अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड हो। 2 लीटर पानी में 400 ग्राम या 4 मुट्ठी के हिसाब से कंपोस्ट डालकर 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए। हर 2-3 दिन में इसे ऑक्सीजनेट करने के लिए इस तरह से मिला दीजिए। 10 दिन बाद इसे छान लीजिए। तो ये तैयार हो गई हमारी कंपोस्ट टी। इसे 6 महीने तक एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं। महीने में एक बार इसे सीधे मिट्टी में डालिए। मेरे टेरेस गार्डन में सभी प्लांट्स साल भर हेल्दी बने रहते हैं और गमले में भी फल, फूल और सब्जियों के पौधों में जबरदस्त फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। यदि आप इन 5 बातों का ध्यान रखें तो आपके प्लांट साल भर हेल्दी बने रह सकते हैं। पौधे को सिर्फ मिट्टी में लगाने की जगह 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% रेत या कोकोपीट के मिक्स में लगाइए। इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिला दीजिए। एक ही गमले में अगर कई साल तक पौधा लगा रहे तो वो रूट बाउंड हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। हर 2 या 3 साल में एक बार पौधे को पुराने गमले से बाहर निकालकर 2-3 इंच बड़े गमले में ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर वेल ड्रेन्ड मिट्टी में रिपॉट कीजिए। इंडोर प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए प्लांट को ऐसी ब्राइट विंडो के पास रखना चाहिए जहां उसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिल सके। समय समय पर ऑर्गेनिक खाद से पौधों को फर्टिलाइज करके गमले के ऊपर की मिट्टी को हल्का हल्का खोदकर ढीला कर लीजिए, जिससे खाद, पानी और न्यूट्रिशन मिट्टी की जड़ों तक आसानी से जा सके और मिट्टी में अच्छा एरिएशन बना रहे। पानी देने का खास ख्याल रखें। पौधों में मौसम के हिसाब से ही पानी दें।
ज्यादा पानी देने से बचें क्योंकि इससे जड़ों में फंगस लग सकती है और रूट रॉट भी हो सकता है। इसलिए पानी तभी दीजिए जब छूने पर गमले के ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। दोस्तों, मुझे ऑर्गेनिक गार्डनिंग में एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है और वीडियो में आपने जो भी टेक्निक्स देखी हैं उन्हें मैंने खुद ट्राई और टेस्ट किया है और ये सब साइंटिफिक कंसेप्ट्स पर बेस्ड है। तो फंडा बिल्कुल सिंपल है। 100% ऑर्गेनिक गार्डनिंग अपनाकर पौधों से ज्यादा मिट्टी को सेहतमंद रखिए। मिट्टी अपने आप ही आपके पौधों को हेल्दी बनाए रखेगी और अपने गार्डन को हेल्दी बनाए रखने के साथ आप मदर नेचर और एनवायरनमेंट के लिए भी अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।